देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो कोई बेवफा आशिक लग रहे हैं। अच्छा, फिर हमेशा आप क्यूट लगते हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई। आप अपनी आंखें चेक करें। आशिक ना महबूबा दी याद च मझ दी पूछल ते शेर लिख देंगे। इतनी मुश्किल से सिफारिशें करा के मैं लेके गया हूँ चिड़ियाघर। अच्छा, 5 मिनट के बाद उन्होंने निकाल दिया। वो क्यों? उन्होंने पूछी जा रहे है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ शेर है रोज ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ पट्टे खा ਜਾਂਦਾ। और गुस्से दे इन्ने तेज ने, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी। घर कहंदे जी की पकाया? वो कहंदे जी आलू पकाए ने। कहंदे रोज ही आलू, रोज ही आलू, रोज ही आलू। अपने मुंडे ਨੂੰ 20 रुपए दे के कहंदे जा उथों बाहरों आलू वाली टिक्कियां ले गया। ਅਸੀਂ तो लगे बंदे ना अपने मुलाजम ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। और तूने नहीं लगवा के दिया आज तक। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन और पंजाब में मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मरी से ताल्लुक रखती हैं, शी इज अ मॉडल, मोहतरमा एमन अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त रमेश सिंह अरोड़ा साहब तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपसे भी ज्यादा प्यारा एक शेर में लेके आया हैं जी, एमन जी के लिए। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी कि गला बैठ गया, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। ना जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, ओ माय गॉड। जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। एमन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एमन अब्बासी, आपका ताल्लुक मरी से है? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक मरी, यहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी ताल्लुक है। बिल्कुल। शाहिद खाकान अब्बासी से याद आया कि नून लीग का क्या हाल है? ये जो पिया साहब ने शेर पढ़ा है, हाँ जी, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हों के लिए जाता है जिनको सहारा दिया था और आज उन्होंने गिराया। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। मगर वैसे याद आया, ये शाहिद साहब याद आते हैं सर, मिस करते हैं कि नहीं? हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, मेरा उनके साथ जाती ताल्लुक भी है। जाहिर सी बात है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? इमरान खान की नहीं, आपने खाकान अब्बासी का पूछा। अच्छा नहीं, मैं कहा आपने नक्शा ऐसा खींचा, पहले वजीर आजम रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, तो मैंने कहा शायद चला गया। छोड़े, अब तरक्की की बात करें, अब मुल्क ग्रो कर रहा है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, दुनिया पाकिस्तान को अच्छे रेट कर रही है, तो फिर क्यों एक गई हुई चीज़ को याद करके बाबा। उस ज़माने में वो मियाँ साहब भी कहा करते थे, तो वो उनके ज़माने की बातें ही भूल जाऊँ मैं सर। मियाँ साहब करते थे बात, तो मियाँ साहब को खुदा ने दोबारा इज्जत दी, और उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मैं बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूं। मैंने बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? मैंने अपना मुकदमा खुदा की अदालत पर छोड़ा। हाँ। खुदा ने उनको सुरखरू किया। फेडरल के अंदर भी उनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी हुकूमत है, उनकी लीडरशिप में पंजाब भी प्रोग्रेस कर रहा है। इस वक्त इंटरनेशनली आप देखिए पाकिस्तान को भी अच्छा रेट किया जा रहा है। तो फिर आप बार बार आप भी चस्के लेने से बाज नहीं आते। आपको पता है रमेश साहब, आपको तंग करने की मेरी बड़ी पुरानी आदत है। आपकी बहुत पुरानी आदत है, मैं नाम नहीं लूंगा कितनी पुरानी आदत है, बट पुरानी आदत। नहीं, आप खोल के बताया कि तकरीबन कोई 25 साल पुरानी आदत है। 25 साल पुराने ये बाबा जी होंगे जी, मैं तो 25। लेकिन सर मैं तो तुसी हुकूमत चाहते हुकूमत हिट होगी, लेकिन तुसी इन्हां ने जो ड्रामा किया ही फ्लॉप हो गया। नहीं, वो बड़ा हिट हुआ। वो बड़ा हिट था बेटे, उसी के हिट ड्रामों के चक्रों में तुम लोग अब उनको पूछ रहे होते हो जो बंदे उसमें थे। नहीं, वैसे आपस की बात है, आज ही अगर ये हिट हो रहे हैं तो उसी ड्रामों की वजह से हिट हो रहे हैं। वो उस वक्त पहला प्राइवेट चैनल आया था, हमने काम किया,
परफॉर्म किया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के अंदर फन की कदर है। वो जो बंदे उस ड्रामे में थे जिनको अब तुम लोग फवाद खान कहते हो और अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में जाने को तुम्हारा दिल चाहता है, वो सब उसी ड्रामे से निकले हुए हैं। सारे जेटर बॉन्ड थे उस वक्त के। अच्छा, बिल्कुल। सर क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक। बड़े बिजी रहे पिछले दिनों आप। वासिफ साहब पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, और ख़ासकर जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके एहसास महरूमी, एहसास कमतरी को ख़त्म करना, ये हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह। और आपने खुद देखा, रिकॉर्ड हुआ कि पिछली दफ़ा हमारे 6700 सिख यात्रियों को पाकिस्तान ने वीज़ा दिया। हमारा जो प्रोटोकॉल साइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज़ 3000, बट पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया और पाकिस्तान ने पैगाम दिया कि अगर हम कहते हैं अक़लियत हमारे सर का ताज है तो हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। 6700 में से 5800 वाघे बॉर्डर के राही पाकिस्तान पहुँचे। जब वो आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको क्या कह के भेजा है। लिटरली उन्होंने कहा जी हमें बॉर्डर के उस पार कहा गया कि पाकिस्तान एक बड़ा भयानक मुल्क है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वो मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते। लेकिन जब वो पाकिस्तान से वापस जा रहे थे उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हकीकत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ना सिर्फ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, अक़लियतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान अक़लियतों को प्यार देता है। और ये सबसे बड़ी बात। और हम हमेशा अमन की, मोहब्बत की, भाईचारे की बात करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हमने जितने भी पिछले 1 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इस डिपार्टमेंट को, जिसको मैं इस वक्त लुक आफ्टर कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म किया। वासिफ साहब आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था और ये सवाल किया था उस वक्त ठाकुर साहब ने कि सिख मैरिज एक्ट पे हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जहाँ पे हम सिख मैरिज एक्ट पास करेंगे। सो इस वक्त आती हुकूमत ने सिख मैरिज एक्ट पास किया, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट ला दिया। और हम बहुत सारे ऐसे अभी 50,000 वो ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने माइनॉरिटी कार्ड दे के उनको ये पैगाम दिया कि आप भी सूबे के, इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बाकी जो डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं जिसके दिन रात काम हो रहा है, मकसद इस पर यही है कि जो लोगों के अंदर एक डर और खौफ था उसको ख़त्म करें और इस पंजाब को एक फलता फूलता बढ़ता हुआ पंजाब हम देखें। किस तरह से मॉडलिंग में आई? आपको शौक था या फिर आपने बस विद टाइम डिस्कवर किया किसी तरह? पिक्चर्स लेने का और इस तरह से तो मुझे बचपन से था। मुझे याद है अभी भी कि मैंने अपना अलग से कैमरा रखा होता था और मैं अपने पिक्चर्स बनवाती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी। जब मैं इस्लामाबाद में रहती थी, वहाँ पर मेरी एक दोस्त थी, उसको मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो मॉडल भी थी, ऑलरेडी वो काम कर रही थी, तो बस उसके रेफरेंस से फिर बोलो कि अचानक से मेरा एक जगह में गई, वहाँ पे उसका शूट था, मैं उसके साथ गई तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर था, मुझे अभी भी याद है, 4 साल पुरानी बात है, 5 साल कोऑर्डिनेटर था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका मुझे फेस कट बहुत अच्छा लगा है तो हम आपके साथ शूट करते हैं। मैंने कहा ओके यस व्हाई नॉट, मतलब ओके। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट इट। तो फिर वहाँ पे मेरा पहला शूट हुआ, ब्राइडल शूट था वो। और उसके बाद मेरी उसी दोस्त ने मेरे प्रोफाइल को शेयर किया यहाँ लाहौर में कुछ फोटोग्राफर्स को, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर इस तरह से मेरा काम चल पाएगा। और अब इट्स बिन 3-4 इयर्स के। आप मुझसे नफरत करती हैं? आपने एक मरतबा मेरे तरफ नहीं देखा? आप मेरी तरफ नहीं देख रहे। एक प्यारा इंसान दूसरे प्यारा इंसान को प्यार से नहीं देखेगा, दुनिया कैसे चलेगी? सही है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सवाल उन्होंने पूछा था तो इसलिए वो देख उनकी तरफ नहीं थी, क्योंकि जवाब उनको दे रही थी। नहीं, वो जब से आई है तब से आपकी तरफ देख रही हूँ, क्योंकि आप सवाल ही कोई नहीं पूछ रहे। आपने देखा नहीं, मैं तो आपको देख रही हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ बैंड वाले हों और मैं आपको देखने आऊँ। अल्लाह, इतनी लंबी प्लानिंग। सर मैं देखने से। मगर मुझे एक बात बताइए, ओरिजिनली फ्रॉम मरी, आप वहाँ पे बड़ी हुई, इज दैट राइट? हाँ जी। और अब आप लाहौर में हैं, तो वैसे लैंडस्केप मिस करती हैं आप या उस तरह माउंटेन्स के लिए क्रेव करती है जिस तरह आमतौर पे आम फहम लोग करते हैं? बिल्कुल। 2 दिन पहले मैं एक ट्रिप से होके आई हूँ, कल आम 3-4 दिनों के लिए। तो मेरा ये सीन होता है कि जब भी मुझे 2-3 हफ्ते गुजरते हैं ना, फिर उसके बाद मेरा दिल उदास हो जाता है लाहौर में, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ। तो मुझे बिल्कुल, आपको वैसे भी एक पहाड़ियों का हाँ बिल्कुल शौक है देखने का। हमारे पास तो एक शिमला पहाड़ी है, उससे आप कितना को मरी निकाल सकती हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं शौक, क्यों नहीं लाहौर, क्यों? वो बता तो रही है कि वो मरी वाला मंजर नहीं मिलता। अच्छा, तो मैं तो 200-300 दी बर्फ स्टा देना, कोई मसला नहीं। बर्फ नहीं, पहाड़ किधर से लाएंगे भाई? पहाड़ नहीं है, वैसा मौसम नहीं है। मैं आपके सामने चट्टानों की तरह खड़ा जाऊंगा, आप लाहौर आ जाओ। ये अंडरस्टैंडेबल कि मौसम तो हम खुद भाग रहे होते हैं यहाँ से, बिल्कुल तो ऐसा आपको हम क्या ब्लेम करेंगे? हमें तो फिर आदत है, इतनी टाइम आप रहे हो तो फिर उसके बाद नहीं दिल लगता। नहीं, और इंसान जब पहाड़ों में पला बड़ा हो तो फिर आप उसको मिस तो करते हैं ना, कि इंसान की वॉक कर सके, कहीं चहलकदमी के लिए वैसे निकल पाए। और वैसे डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सबसे जो प्यारा शहर आपको लगता है, वो जिसमें आपका दिल लगता है, वो कौन सा है? देखिए पाकिस्तान सारे का सारा बहुत खूबसूरत है। चलो ये तो सियासी बयान हो गया ना। सियासी तो मैं थिंक प्रिस्क्रिप्शन रखा डॉक्टर का है ना मैं।
तो सियासी बंदे से सियासी भी आने से बट हकीकी भी दे देता हूँ। पाकिस्तान सारा बहुत खूबसूरत है। आप शुरू हो जाएं गिलगित बल्तिस्तान से अप टू गवादर, हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे भी माउंटेनियस जो इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, अब उसके बाद मरी है, गरियात है, सारा पाकिस्तान के अंदर आप लोग यहाँ पे आते हैं। बट आपको पाकिस्तान की खूबसूरती बताऊँ, पाकिस्तान की जो धरती है ये सूफियों की और गुरुओं की धरती है। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बारे में जो तासुर दिया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में कि पाकिस्तान के लोग ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर इंतहापसंदी है, ये वो नैरेटिव है जो दुनिया को पाकिस्तान से दूर कर रहा है। अभी देख लें भारत क्या कर रहा है। अभी भारत ने जिस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाए हुए हैं, जो पिछले 5-6 दिन से राग अलाप रहे हैं, ये राग अलापने के पीछे मकसद क्या है? अब मकसद ये है कि गुजरात के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर उनके इलेक्शन हो रहे हैं। अब मोदी साहब तो टक पक अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो तो खुश होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहने और वो कैसर पिया की तरह चुटकुले हर टाइम मार लगाता रहे, दुनिया उसको देखती रहे। अभी तो चुटकुले लगाते ना। अभी चुटकुले में उसको नहीं पता था कि पाकिस्तान भी आगे से जवाब देगा, तेरी ऐसी तैसी आ जाता है जवाब देने। अब वो मुसीबत में फंस गया। जिस तरह कैसर पिया हार आने वाली यहाँ पे जो होती है, हमारे हर एक के साथ कोई ना कोई करता, आगे जो आगे पढ़ जाए तो कैसर पिया नीचे बैठ जाता है। मैं इन्होंने दसिया सी तुसी मेरे नाल मगर अब मसला ये है कि हकीकत में पाकिस्तान जो धरती है वो अमन की धरती है। और आज देखिए सबसे ज़्यादा क्या होगा कि सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है विद इन द इंडिया। अभी आपके पास आने से पहले आई रिसीव नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम इंडिया, जो सिख कम्युनिटी ने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओवर आवर डेड बॉडी इंडिया ये सोचे भी कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पंजाब से तो हम उसको नहीं गुजरने देंगे। आप ये देखिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी सोच है। सिख 2 टाइम दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना साहब के दर्शन दिदारे हो। सो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। खुदा ने इस मुल्क को माला माल किया है डिफरेंट किस्म के मादनियात से, जंगलात से, सहरा से, समंदर से, दरियाओं से। हमें इस पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। और मैं पाकिस्तानी कौम से, खासकर मेरे सामने जो यूथ बैठी है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, इस वक्त बहुत सारे लोग एंटी पाकिस्तान एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमें मिल के एक पाकिस्तानी बन के उनको जवाब देना है और हमें अपनी पाक फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर ये बताना है। और हुए हैं। और ये कितनी बदकिस्मती है। ये भारतीय जो इंटेलेक्ट है, भारत के अंदर बसने वाले वो लोग जो बाशऊर हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो अक़लियतों के हकूक़ की बात करती हैं, कि जब भी इलेक्शन होता है भारत के अंदर वो ये ढोंगरे चाहते हैं, आपस में इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन करते हैं। बट पाकिस्तान के सियासतदान कितने अच्छे हैं। कभी पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी में, किसी एक का नहीं करता, किसी सियासी पार्टी ने जब भी इलेक्शन हुआ है, हमारे अपने सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो गए, लेकिन कभी किसी सियासी पार्टी ने ये एजेंडा लेके कि हमने भारत के खिलाफ जाके लड़नी है, इलेक्शन में नहीं गए। हमारे अपने हो सकते हैं सियासी इख्तलाफात हो, हम उनको हाईलाइट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की कौम हमेशा अमन की बात करती है, लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। अमन को किसी भी सूरत हम कौमी वक़ार को मजरू करके ख़राब नहीं करने देंगे। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि भारत के अंदर बसने वाले जितने भी लिबरलिज़म की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, वो आगे आएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। बल्कि मोदी को तो हमारे इंडियन जो मीडिया है, बहुत सारे हमारे सिख भाई तो उसको गोदी मीडिया कहते हैं कि मोदी का जो मीडिया है वो मोदी की गोद का मीडिया है, इसलिए गोदी मीडिया। और इस वक्त जिस तरीके से नेगेटिव पेंट कर रहा है पिक्चर इंडियन मीडिया, वो बहुत अफसोसनाक है। और मैं अपने पाकिस्तान की मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना मेच्योर वो खेले हैं, जितनी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मेच्योर खेली है, मेरे ख्याल इसकी कोई मिसाल नहीं है। वेलकम बैक जी रबानिया। इमन यार अक्सर सुनते हैं कि मॉडलिंग के लिए हाइट अच्छी होनी चाहिए या फिर फोटोजेनिक होना चाहिए, तो कोई और स्किल्स हैं जिन पे काम करना चाहिए? हाइट वाला भी अब अगर आप देखो तो बहुत सारी मॉडल्स हैं जिनकी हाइट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई। मुझे लगता है कि मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो। कोई भी आउटफिट जो आप पहनते हो, किसी भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो, उस आउटफिट को आप किस तरह से कैरी करते हो। और फोटोजेनिक होना भी एक पॉइंट है। आई थिंक यही 2 मेन चीज़ हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब तो खैर हाइट वाली भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फोटोजेनिक होना और अपने आप को कैरी करना, ये 2 मेजर चीज़ हैं जो मुझे लगता है कि मॉडलिंग किसी भी मॉडल है उसको आना चाहिए। वैसे एक साइड पे हम सुनते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि आप नेचुरल ब्यूटी अपनी एम्ब्रेस करें और काफी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, पर दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं। अगर तो हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो वो ऐसा है कि अगर तो आपकी स्किन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी स्किन को एक्नी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जब मैं मरी से यहाँ शिफ्ट हुई थी लाहौर में। ये क्या होता है एक्नी? जो पिंपल्स और दाने होते हैं वो। अच्छा, मैं ना दी ऐसी मैं पिंपलां नूं गोली ना मार देंगे तंग करने। So you were saying? हाँ,
तो जहाँ शिफ्ट होने के बाद मौसम की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे एक्नी का प्रॉब्लम हुआ, गर्मियों में ज़्यादा होता है। उस वजह से जो आप इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेते हो वो तो ज़रूरी है, अपनी स्किन केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें, जो सर्जरीज और इस तरह वाली चीज़ें आती हैं, तो वो मुझे लगता है हर एक का एक पर्सनल है, कोई इंसान करवाना चाहे तो चाहे करवाए, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं होती। अमन, मैं ये पूछना चाहता, जैसे लाहौर आप कहते हैं मेरा दिल नहीं लगता, तो अगर घर वालों ने रिश्ता ही लाहौर आपका कर दिया तो फिर क्या करेंगे? रिश्ता उसी सिचुएशन में होगा कि जब मेरा दिल लगा होगा, तो फिर तो कोई। अच्छा, घर वाले आपकी बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल, तो मतलब जहाँ भी रिश्ता हो, हाँ। कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए लड़के में? कुछ बेसिक्स हैं जो कि एटलीस्ट होने चाहिए, जिस तरह के सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो औरतें काम कर रही होती हैं उनको अपने हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अलावा आपकी इज्जत करने वाला हो, आपके काम की इज्जत करने वाला हो और रिस्पॉन्सिबल। अपना बुजुर्ग समझे। इज्जत सिर्फ ये नहीं होती, हम तो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं ना। अच्छा, इज्जत करने वाला हो, हाँ, और रिस्पॉन्सिबल हो। आप तो गए भी, आप तो इसमें से आउट, बड़ी खुशी होगी। ऐसे कैटेगरी जानते नहीं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल हो, हाँ, और प्यारा मेरे जितना हो या प्यारा, हाँ, बहुत ज्यादा प्यारा नहीं भी हो, लेकिन ज्यादा प्यारा क्या मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। अगर आजकल मुझे लगता है कि लड़कियों की कुछ डिमांड्स होती हैं कि भाई परफेक्शन चाहिए हर चीज में, तो वो तो नहीं हो सकती। तो प्यारा तो मैनेज हो सकता है, प्यारा इट्स ओके। बहुत ज्यादा कितना को मैनेज हो सकता है, आपने वो नहीं बताया। हुसन भी तुम्हारे सामने ये मैनेजेबल है या ये आपके ख्याल से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स ओके, हो सकता है। थोड़ा मुश्किल की मतलब गड्डी बची भी रहते हैं। सर्जरीज का कुछ कर लेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी, तो वैसे जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे मैं भी इस वक्त रिश्ते की अशद जरूरत है मुझे। घर वाले भी ढूंढ रहे हैं रिश्ता, शादी भी नहीं हो रही। आज मेरे बड़े भाई भी हैं, रमेश भाई भी, वो भी इसी सिलसिले में है कि किसी से बात करें। तो अगर आपकी कैसे जहन है, आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं लव मैरिज या घर वालों से? मैं सिर्फ आपकी मर्जी से करना चाहता हूँ। इस वजह से कि बंदा जो अच्छा लग रहा हो ना, बंदा उससे पूछना, दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। आपका मैं फैन भी हूँ, तो आपके लाखों फैन होंगे, उनमें मैं भी हूँ, लेकिन तो अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं देखती हूँ रिश्ता आपके लिए, जैसे कोई आता है मैं आपको लाती हूँ। अच्छा, देखती हैं? एकदम मेरी फुफो हो गए। फुफो भी ये कहती मैं देखती हूँ, तेरा होना नहीं पर वेख दी यहाँ पे। हो जाएगा। लेकिन वजह की मेरा क्यों नहीं रिश्ता, शादी क्यों थोड़ा जब मैंने, ये तो आप बताएं ना, आप हमें बताएं कि क्या वजह है कि मुझे ये तो मैंने जैसे आपको बोला, आपने कहा मैं देखती हूँ, मैंने इरबानिया जी से भी बोला, इन्होंने कहा मैं देखती हूँ, ठीक है ना। जो भी लड़की 1500, 1600, 1700 लड़की है, 1700 लड़की ने आपकी दुआओं से, भाई की दुआओं से रिजेक्ट किया मुझे, और मेरा इसी वजह से गिनीज बुक में नाम आ रहा है। सर, आप कोई फिल्म्स ड्रामास देखते हैं? ड्रामा मैं की देखा जट एंड बॉन्ड, उस तो बाद मैं देखना ही छोड़ देता। इतना जबरदस्त ड्रामा से मैं जट एंड बॉन्ड, ना जट एंड बॉन्ड जैसी कास्ट आई है, ना स्टोरी लिखी है, इसलिए उसके बाद कोई ड्रामा उस लेवल का। लेकिन वासे भाई अगर लिखें तो आप करेंगे? हाँ, वासे के लिए मैं हमेशा, वासे मेरा भाई नहीं है, मेरी जान है जी, तो वासे के लिए हमेशा मैं हाजिर हूँ। बस ठीक सड़ मर। क्या हुआ? What happened? या चौधरी, Yes. हाल यौम आखिर बस फाइनल। What final? आखिरी दिन फाइनल। अच्छा, आपका आखिरी दिन फाइनल हो गया? हाँ जी। अय्वा या हबीबी, Why this time? هذا ورز يترجم بشكل خاطئ। ये तर्जमा गलत किया है जी। सारे तर्जमे सर मैं पंजाबी च भी करना, उर्दू च भी करना, और फिर अरबी च भी दसना, फिर भी कहते ने गलत तर्जमा। What did you do? كل شيء تمام خربان يا حبيبي، والله أنا تعبان مرة ये तो मैंने भी नहीं समझ आई। Say it again. يا حبيبي، أنا تعبان كل يوم هو سوي خربان ترجم। ये कहना जी हमेशा तर्जमा गलत करने की वजह तो मैंने किधरों न किधरों खज्जल करांदा। Oh, अच्छा। إنها حامية عليها ذهبية كما أطلقوا عليها। हाँ जी, सही गल। सर जी दावत पे गए कहीं, अच्छा उधर जाके उन्होंने कहीं कह दिया कि भाई मैं खाना घट खाना। अच्छा, मैंने सही समझ नहीं आई, मैं उन्होंने किधर क्या बैठा, मैं क्या थोड़े वाल खाना घट पक्का है, इन्होंने मैंने पूरा नहीं आना। أيوة يا حبيبي، كنت مشغولا بحفل زفاف عندما اتصلت بزوجتي। सर जी इन्होंने ना वाइफ की कॉल आई है, Okay. उसने ना शादी च मशगूल सन, अच्छा। तो मैं किधर बाजी नूं कहता, मैं क्या बाजी थोड़ी देर ठहर के फोन कर लेना, वो शादी करवा रहे हैं। अच्छा, إن شاء الله يا حبيبي، كلم صحيح مترجم बस। तर्जुमा तो सही किया करो ना, ये गलत बात सर जी है। मैं तो सही उन्होंने दसिया है, वो समझे अपनी शादी करवा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इस गल ते फड्डा होया सर। أيوة يا حبيبي، سوف آكل القليل من الطعام بناء على الدعوة। अल्लाह राम दवे। أقصد يا قيصر، ब्लड प्रेशर हाई हो जावे ना, तो अचानक कहीं करके पी करके डिग पेंगे।
वल्लाहि इत्तसलतु बिहम्मादी कुंतु अशअरु बितवाइका। सर जी उन्होंने सस नहीं जड़ी, हाँ उन्होंने फोन आया सी ते मैं क्या गल करो, कहते ने मेरी तबीयत खराब है, बाद च गल करांगा। मालूम हुआ ऐसा भी क्या कहा पता नहीं की क्या है। हाँ कहते हैं तबीयत बहुत खराब है, इन्हें नहीं बचना। हबीबी ये किस किस्म की ट्रांसलेशन कर रहे हो? सर जी जिमें कहते ने मैं दे के कर देना, एक अद्धा लफ्ज अगे पीछे हो ही जाता है। एक अदा लफ्ज पूरा मायने चेंज हो गया। यही हुआ। आज जड़ा लॉस होया सर बड़ा मेरी बेवकूफी की वजह तो है। क्या हुआ लॉस? सर सोने का ना जी वो आ रहा सी कंटेनर, हाँ ते वो किधरे बिजी सन, हाँ ते इन्होंने मैंने कहा मैं हले कॉल नहीं रिसीव कर सकता। हाँ मैं किधरे उन्होंने कह सकता भी असी नहीं रिसीव करना, सारा कंटेनर ही वापस हो गया। شوف كم تسوي قربانة. I know, I can understand your يا frustration. चौधरी Yes. दहीन أنا أبغى أسوي لغة الأردو والبنجابية بس. मेरी नौकरी तो गई ना, خلي कहना मैं उन उर्दू ते पंजाबी सिखाऊंगा। Okay, उर्दू أيوة. कितने को सीखोगे? هذا चौधरी सिखा दोगे? कोशिश करूंगा। أنا बस अबغى वाहिद टीचर في اللغة البنجابي बस. कहना जी पंजाबी का कोई टीचर दो जनाब। पंजाबी के लिए ये बताएंगे हमारे दोस्त। السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक हाकी। أيوة أنا عارف كيف ولا يا حبيبي شفت مبارك. क्या कह रहे हैं जी? सर जी कह रहे हैं तुम्हारी तबीयत से ठीक है जी, सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ तो बहुत पसंद करते हैं। बड़ी मेहरबानी। मियां नवाज शरीफ साहब ना दोस्ती ना सर? बिल्कुल है, हाँ बड़ी जी। मेहरबानी। أيوة السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। أول تعرف لازم يا حبيبي. हाँ तारफ से मैं कराया नहीं। इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। أيوة أنا رئيس الكبير المضيف جبل الذهبي أبار النفسي كل شيء حقي برج العرب برج الخليفة كل شيء حقي تمام فلوس ما في مشكل بس ابغى لغة البنجابية. हाँ बुर्ज उल अरब, बुर्ज खलीफा, जी। ये तमाम इनकी फैमिली का है और वो कह रहे हैं कि पंजाबी सिखा दे, पैसा को मसला ही नहीं। बस बिल्कुल आपको पंजाबी सिखाते हैं। سوي ابتداء. कहना जी इब्तिदा शुरू करो जी, पहला लफ्ज की सीखना। बोलो मैं बहुत सोना वहाँ। ما بعد سنة नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। نواز شريف زندباد जिंदाबाद। تقرزع في زندباد. لازم يا حبيبي. वेलकम बैक जी रबानिया। एमन कौन से डिजाइनर के साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहती हैं? अभी तक मेरा हुसैन रहार का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे बहुत पसंद है उनके कपड़े, उनका स्टाइल, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। और इवन बहुत सी मॉडल जो है वो एक्टिंग में भी इवेंचुअली जाती हैं, तो आपका वो भी कोई है शौक? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल शौक है। इससे पहले तक मैं श्योर नहीं थी कि मुझे एक्टिंग करनी भी है नहीं करनी, लेकिन अब जाके मेरा प्रॉपर प्लान है। इंशाल्लाह कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पे मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। ये अब बिल्कुल, प्लान कैसे बना आपका? मुझे लगता है मॉडलिंग को आप एज अ करियर नहीं कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टाइम। एक्टिंग का स्टार्ट से मुझे शौक भी था, मॉडलिंग का मुझे कभी भी शौक नहीं था। मॉडलिंग अच्छा। तो बस स्टार्ट हो गई तो मैंने कर और ली, सही एक्टिंग है। आप किसकी देखती हैं, कहाँ की आपको पसंद है? एक्टिंग अपने हमारे पाकिस्तानी जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे अच्छे नाम हैं जैसा जो कि आपके कि जैसे कौन? कि सज्जल अली बहुत पसंद है सज्जल मुझे, अली। उसकी सबा कमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि जिनके मगर acting आपको मुझे- याद नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा, बिल्कुल यस, अभी याद नहीं आ सज्जल और सबा कमर जो है वो सज्जल और है। सबा कमर, यस। आपको पता है वैसे ये भी मिनिस्टर साहब भी एक्टिंग कर चुके हैं जिंदगी में। वेरी गुड। किसी मूवी में, पहला किसी ड्रामा ड्रामा जो में। ड्रामे में की थी उन्होंने बहुत पहले, जब बच्चे हुआ करते थे, चाइल्ड स्टार के तौर पर। हाँ, वो शुक्र है उस जमाने में यूट्यूब नहीं था। जी ऑडियंस का सवाल। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है। मेरा क्वेश्चन मैडम से है, अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप अपनी पार्टी बनाएंगी? पहले तो मुझे पॉलिटिक्स में उतना ऐसा सच कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि हम अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, मैं बेसिकली मरी से हूँ, तो मरी में आपको पता है कि उस तरह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें शहरों की निस्बत नहीं है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हाँ, मैं बिल्कुल, अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो मैं ज़रूर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी। उसके लिए अगर तो उस वक्त कोई ऐसी पार्टी हुई जो कि वर्थ इट हुआ मुझे उसके साथ, तो मैं यकीनन उसके साथ काम करूंगी, नहीं तो फिर मैं अपनी नहीं, आपको नून लीग में वेलकम करते हैं। अब नून लीग से आप आए, वहाँ पे उसामा हमारे एमएन है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, राजेश्वर नहीं जी, इनविटेशन भी आ गया आपको मरी के लिए नून लीग से। आज ही मैं राजा उसामा से कहता हूँ, राजा उसामा कल से आपको ज्वाइन करवाते हैं। नहीं जी, आ गए जी, ले वेलकम टू नून लीग। वेलकम भी हो गया आपका। मेरे 15 साल तो दोस्त है, मैनू कभी नहीं गया, मैनू यही कहते मेरे पंजी तूने मैनू कभी नहीं किया। जी सवाल किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है। मेरा सर से सवाल है, सर आप पहली दफ़ा जब असम्बली में गए तो दूसरे पॉलिटिशियन का क्या रिएक्शन था? आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और मैं अक्सर मुझसे लोग यही सवाल करते हैं कि जब पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में गए थे तो आपके जो बाकी कोलीग्स एमपी थे, मैंने जिस तरह पहले कहा कि पंजाब का कल्चर बड़ा रिच है, और मैं जब पहली दफ़ा गया तो वहाँ पे मेरे जितने भी एमपीएस थे, कोलीग्स थे, उन्होंने बड़ा ओवरवेलमिंगली मुझे वेलकम किया, बड़ा सपोर्ट किया। और उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, क्योंकि मैडम भी उसी इलाके से हैं,
मुझे पंजाब असम्बली के अंदर राजा शफाक सरवर साहब ने बड़ा पॉजिटिव दिया, मुझे उन्होंने कैरी किया, मेंटोर किया मुझे। बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, बाकी सब जितने भी कोलीग थे, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, PTI की हुकूमत थी, हमने मिलकर बहुत सारे काम किए। जो सिख मैरिज एक्ट की मैं बात करता हूँ 2018 में, ये यूनानिमसली पास हुआ। इसी तरीके से मैं हमेशा इस बात का इजहार करता हूँ कि मैं जितनी भी लेजिस्लेशन लेके गया पंजाब असम्बली के अंदर, मेरी सारी की सारी कानून साजी, ये नहीं कि सिर्फ मुझे मेरे हुकूमती बेंचेस ने सपोर्ट किया, मुझे उस वक्त की जो अपोजिशन थी उन्होंने भी सपोर्ट किया और हमने मिलकर लेजिस्लेशन पास की। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव था। और जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस पंजाब के अंदर सिखों को बड़ी इज्जत दी जाती है। सिखों को लोग अपने सर का ताज बनाते हैं, अपने माथे का झूमर बनाते हैं, कि उसके पीछे 2 रीजन है। ननकाना साहब पाकिस्तान के अंदर है, गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश है, सिख 2 टाइम दुआ मांगता है, मैं यहाँ पे हूँ। इसी तरीके से करतारपुर साहब कॉरिडोर जो हमने 2019 में खोला, जिसमें आज हज़ारों की तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। तो पाकिस्तान का और सिख का जो रिश्ता है वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है। सिख जो है, आज भी आप देखें, आपको दुनिया भर का कोई सिख हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान की खैर मांगे और पाकिस्तान की भलाई के लिए स्ट्रगल करेगा। क्या बात है। तो मैं आपको बात बताऊँ, दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि 2013 में वासे को पहली दफ़ा कोई सिख पंजाब असम्बली के अंदर आया। 1947 से लेके 2013 तक कोई सिख भी पंजाब असम्बली के अंदर नहीं आया। तो ये मेरी जमात को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को क्रेडिट जाता है, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा कोई सिख 2013 में पंजाब असम्बली के अंदर आया। और फिर 2024 में पहली दफ़ा कोई सिख कैबिनेट का मेंबर बना। तो ये सेरा भी मेरी जमात को जाता है, मरियम नवाज शरीफ साहब को जाता है। मेरी जमात ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझ पर जो ट्रस्ट किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस ट्रस्ट पे पूरा उतरूँ। और एक बात आपको मैं बड़े फ़ख्र से बताऊँ वासे, कि ये वो डिपार्टमेंट था जिसका हमेशा बजट शॉर्टेज रहता था। मैं पहली दफ़ा जब इस डिपार्टमेंट में गया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ग्रीन टी के कप तो ला दो। उसने कहा सर बजट को नहीं, केड़ा ग्रीन टी। हाँ की मतलब कहते इस महकमे तो कुछ सुनता ही नहीं। बट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस डिपार्टमेंट का बजट 250% से ऊपर बढ़ाया। इतने ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स लेके आए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड है, चाहे वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड है। और हम एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम अगले फाइनेंशियल ईयर में उठाने जा रहे हैं कि हम वो रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो हिंदुज़म की है, चाहे वो सिखिज़म की है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हम उन सब की कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन पे काम करने जा रहे हैं, ताकि वो जो पुराना हमारा विरसा था जो इस खत्ते के अंदर मौजूद है, चाहे वो बुद्धिज़्म का है, चाहे जैन मत का है, चाहे सिख मत का है, चाहे क्रिश्चियनिटी का है, चाहे हिंदू मत का है, हम उस सारे की कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन करके हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उस पर सीनियर मिनिस्टर भी बहुत काम कर रही है। सो हमारा फोकस यही है कि हम दुनिया को पाकिस्तान के साथ जोड़ें। और जो दुनिया में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान के, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अक़लियतों की इबादतगाहें महफूज नहीं है। एक तो हमने 2019 में करतारपुर कॉरिडोर खोल के पैगाम दिया। देखिए ना, आज इंडिया को ये सोचना चाहिए, खासकर इंडियन अवाम को, कि ये 2 वो ममालिक हैं जहाँ पे हमेशा टेंशन है। बट पाकिस्तान ने हमेशा दिल बड़ा किया। अपनी ज़मीन का 4 किलोमीटर का खत्ता आपने इंडियंस को अलाउ किया कि आप पाकिस्तान आए, मत्था टेकें और शाम को वापस चलिए। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और मैं हमेशा एक बात अपने सिख भाइयों को कहता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और जो भी हुकूमत आती है उस पॉलिसी को टो करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की आवाम का। ये जो पाकिस्तान की आवाम है, ये मोहब्बत देने वाली आवाम है, ये प्यार करने वाली आवाम है, लोगों को अपने साथ गले मिला के उनको मोहब्बत का पैगाम दे के वापस भेजने वाली है। बहुत क्या बात। नवाजा गया कौन से? पंजाब पुलिस मियां अफजल और मेरे को अल्लाह पाक दी रहमत नाल न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, इस्तांबुल, बर्लिन तो भी ज्यादा सेफ सिटी करार दिता है लाहौर नूं। ओ सर पंजाब पुलिस की काबिश हैगी है भाई, दिनों दे विच टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके असीं 37वें नंबर ते आए हैं। हाँ, इहदा एजाज भला किहनां नूं हासिल है? बाजी मरियम नवाज शरीफ साहब। अच्छा भाई, पंजाब पुलिस दी वर्दी पा के जदों साडे विच आके खलोते ने ते पंजाब पुलिस दा मोराल बुलंद होया। अच्छा जी सर, सारे ने सर तोड़ मेहनत की है। मैं बुजदार साहब ने भी मशवरा दिता सी। क्या? मैं कहा सर पंजाब पुलिस दी वर्दी पा के ना सिपाहियों दे विच खलो जाओ। नहीं सन मंदे। क्यों? मैं एक दिन वर्दी भी पुआई। अच्छा हाँ, वर्दी में पुआई ते साह घुट के खलोते सन। अच्छा मैं कहा साह लवो। साह लिया ने, 5 बटन टुट के सामने कंधे
सर जी देखो जी मरीम नवाज साहबा ने ऐसा कदम चुकिया है कि पंजाब पुलिस इस वेले 24 घंटे तुहाडे अमन वास्ते खलोती है, तुहाडी हिफाजत वास्ते खलोती है। सर इंशाल्लाह आने वाला वक्त तुहाडा है। जाओ मेरा हाँ जी तुसी सिपाही भर्ती नहीं हो रहे? नहीं सरदार साहब किस वास्ते सिफारिश करा रहे हो? पंजाब पुलिस भर्ती हो रहे हो? जी सर मेरे बॉस है माशाल्लाह। सर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸਾਂ। माशाल्लाह मिनिस्टर बने ने और बनना भी इन्होंने चाहिए सी क्योंकि मेहनत और मुहब्बत दे नाल काम करते ने ते आज सुरखरू भी ते हैगे ने सर ते बाजी हेमन नु बुलाया है ते दसे ही नहीं। अच्छा जी सर माशाल्लाह मॉडल हैगे ने जी और क्यों एडे प्यारे और इनोसेंट हैगे ने? क्यों? ठंडे इलाके च रहंदे। ओ अच्छा भाई गर्मी ते उत्थे पैनी नहीं। हां माशाल्लाह या देवल वाले पासे चले गए या इस्लामाबाद वाले पासे आ गए ते कित्थों गर्मी लगनी है? माशाल्लाह बड़ी मुबारक होवे भाई बेहतरीन असले मॉडलां दे विचों एक नाम है की नाम है हेमन अब्बासी। हेमन अब्बासी साहबा सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो मैडम साहब को। मैं जाऊंगा तो मैं दसांगा कि भाईजान नाल मुलाकात हुई सी। माशाल्लाह यार मैम ते मेरे तो भी प्यारे पहली बार इंज है। सर जी डाले बार तैयार ने बस जदों तुसीं कहोगे इन्होंने गिरफ्तार करके ले जाओ। नहीं कोई पुट्ठा सवाल किसी वेले भी कर सकते हैं। बहुत जगह काम कर रहे हैं। अच्छा जी लो जी हुण तुहाडी जमानत हो गई है 2 दिन तुसीं इजी। वेलकम बैक जी प्लीज। सर मेरा नाम तालिब हुसैन डोगर है। 2-3 क्वेश्चन है लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर आपकी पैदाइश पाकिस्तान के कि इंडिया की? साथ ही क्वेश्चन ये है कि हर तरफ हम जंग के बारे में सुन रहे हैं अभी, तो सिख बरादरी की जो मेजॉरिटी है वो भारत में बैठी हुई है, तो आप उधर के लोगों को इस जंग के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं और ये अमन के लिहाज से क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए एक तो मेरी पैदाइश तो सटली पाकिस्तान की है। मेरी पिछली जो 4 नस्लें हैं हम इसी धरती से हैं, तो हम वो हैं जो इस खत्ते के बासी हैं और इसी पाकिस्तान की धरती के बासी हैं। हम कहीं बाहर से या इंडिया से माइग्रेट करके नहीं है। तो मेरी अपनी 4 नस्लों का तो पता है कि वो इसी पाकिस्तान की सरजमीन में दफन है। और जो आप बात करें कि भारत के जो हमारे ज़्यादा सिख यात्री हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, 2.5 करोड़ की करीब आबादी भारत के अंदर वो हैं जो सिख हैं, और फिर 16 करोड़ वो लोग हैं जो नानक नाम लेवा सकते हैं जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं। मैंने पहले अर्ज़ की कि इस वक्त भारत क्या दुनिया पर जहाँ पर भी सिख बैठा है, ये जो इस वक्त चल रहा है इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही है और जिस तरीके से इंडिया ने एक पूरा एक सिचुएशन क्रिएट की है, बट हमारा पाकिस्तान की तरफ से हम अमन की बात करें, बट हम ये भी कह रहे हैं कि अमन हमारी कमजोरी नहीं है। अमन हमारी ख्वाहिश है बट अमन हमारी कमजोरी नहीं है। अगर आपको एडवेंचर करना चाहते हो तो फिर पाकिस्तान की कौम यकजा होकर आपको जवाब देगी और हमने यकजा होकर जवाब दिया। इस वक्त सारी की सारी सिख कौम 90% जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 10% जो खामोश भी है वो इसलिए खामोश है कि भारत के अंदर बसते उन्हें पता है कि ये भारतीय RSS की हिंदुवाता की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो इस वक्त चुन चुन के उनको मार पीट रहा है। क्या किया 1984 में, क्या किया सिखों को आपने सिख जेनोसाइड किया, दिल्ली के दंगों में आपने सिखों को निकाल के मारा, कश्मीर के अंदर जिस तरीके से खवातीन की बेहरमती की। आज सवाल यही उठता ना भारत से कि जो आपने किया, ना आपने सिख को महफूज छोड़ा, ना आपने मुसलमान को महफूज छोड़ा, ना आपने क्रिश्चियन को महफूज छोड़ा, ना आपने दलित को महफूज छोड़ा। और तो और आज कनाडा के अंदर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि कनाडा के अंदर जो दहशतगर्दी है भारत कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि जो अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी है भारत कर रहा है। दुनिया के कौन से मुल्क और पाकिस्तान बारहा दुनिया को कह चुका है, आलमी दुनिया को बारहा हमने सबूत भी दिए कि पाकिस्तान के अंदर चाहे बलोचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, जितनी भी दहशतगर्दी है ये एक्सपोर्ट होती है भारत से। बट इस वक्त आलमी दुनिया भी शायद सो रही है, जिस तरह गज़ा के मामले में सो रही है, जिस तरह कश्मीर के मामले में सो रही है, जिस तरह से और बहुत सारे, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा एक स्टांस रहा है। पाकिस्तान का स्टांस ये है जहाँ पे भी टेररिज्म होगा, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, हम पाकिस्तानी उसको कंडेम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हमने उसको भी कंडेम किया, हमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। बट अगर एक पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है तो यस हम उसको चेरिश भी करते हैं। और जहाँ तक आप कहते हैं सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ पहले भी थी, भारतीय पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी बसती है, वहाँ से उन्होंने पैगाम दिया है, ये मीडिया पे चल रहा है कि भारतीय फौज हमारा मशरकी पंजाब क्रॉस करके मगरबी पंजाब पे अटैक नहीं कर सकती, हम उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आलिया मुगल। मेरा क्वेश्चन मैम से है
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी कोई आउटफिट बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन शूट की वजह से आपको पहनना पड़ा? ऐसा वैसे होता नहीं है। अगर कोई आउटफिट आपको पसंद नहीं भी है तो मेरे ख्याल में मेरा तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं पहन लेती हूँ। मेरा बस मुझे होता है कि मैंने इसके लिए काम करना है, ये आउटफिट पहन के मुझे इसको मॉडलिंग करनी है, तो मुझे पर्सनल उसमें मुझे नहीं होता कि मुझे पसंद है ये भी नहीं। वैसे मोस्टली ऐसा होता है, वो सही कह रही है, अक्सर शूट्स पे ऐसा होता है। अगर आउटफिट्स होते हैं तो बीच में ना कुछ मॉडल्स का ये होता है कि वो बोलती हैं कि यार ये आउटफिट मुझे नहीं पसंद है या मैं नहीं पहन रही, वो अपनी लाइक इस तरह से बताती हैं अपनी पर्सनल चॉइस कि हमें नहीं पहनना, तो फिर वो ऐसा होता है कि वो आउटफिट आप दूसरी मॉडल को दे दो। लेकिन मुझे ये प्रोफेशनल नहीं लगता, तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। सरदार जी आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शन फप्पे कुटने वाला काम नहीं करना, पहले मैं कर दे ये गल असी 10 साल तो कर रहे हैं, कोई नहीं सी मान रहे। अच्छा है तुसी याद एवन आपको आइडिया तो हो गया होगा इस बात के बाद के सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। विद एवरी राइट आंसर इन जनरल नॉलेज यू विल गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आपकी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैं खेल लेती हूँ। अच्छा, वो कह रही मैं पहले खेल लेती हूँ, ठीक है जी। तो एमन ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, अहद रज़ा मीर और इमरान अशरफ। बिलाल अब्बास होंगे वो, ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और अली ज़ीशान। ओके, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज, फायजा सकलैन और नोमी अंसारी। सेल्फी लेनी है, पहले बताएं किससे? सना सफीनाज। स्माइल किनको दे रही हैं? नोमी अंसारी। और फ्लोर आ गया फायजा सकलैन, ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मुराद अली शाह और जनाब सरफराज बुख्ती। 3 चीफ मिनिस्टर, 3 कहानियां। अली अमीर। अच्छा, वो अमीर नहीं है। ओके ओके। वो अमीर नहीं है, वो अली अमीन है। अली अमीन गंडापुर आपने फैसला किया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। आपको है ट्रैवलिंग का शौक? बिल्कुल। किधर जाना चाहती हैं आप? कोई ड्रीम डेस्टिनेशन आप सोचिए, यहाँ जाऊंगी? इटली जाने का। इटली जाना है, बस जी इटली जा रहे हैं हम। वो तो 2 पिज़्ज़े वापसी ते मेरे ले आना। इटली जा रही हैं आप, जहाज पे 7 वाली सीट खाली है, 7-8 घंटे का सफर है। बताइए किसको 7-8 घंटे के लिए अपने साथ बिठाएंगी आप, क्योंकि 7-8 घंटे बहुत बात कर सकता है अगला इंसान। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब कायम अली शाह साहब। फजलुर रहमान साहब, कोई खास वजह? टाइम अच्छा गुजरेगा। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब, रमेश सिंह अरोड़ा साहब और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत मुश्किल है ये चॉइस। मेरे तो देखिए मेरी आंखों में। मैं सर को बचाने की कोशिश करूंगी। सर ले गए लाइफ जैकेट। ओए होए होए। जी रमेश भाई, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नुमान एजाज साहब, फैसल कुरैशी साहब और शान साहब। नुमान एजाज साहब होंगे वो। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा अच्छा ताल्लुक है उनसे, तो अच्छा ठीक है सर। आपकी आंखें भी मिलती हैं। थैंक यू सर। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं पहले से, एक के साथ सेल्फी ले लें, एक को स्माइल दे दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब खलील ताहिर संधू साहब और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? एहसन इकबाल साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? अयाज सादिक साहब को। और किसका फ्लोर आ गया? बेचारे तो पहले फ्लोर आया खरीदा खलील ताहिर संधू साहब। पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के रमेश साहब, किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ने जा रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा साद रफीक साहब और जनाब राना सनाउल्लाह। देखिए मैं की क्या पक्की देखो, ये किसी ने वसन नहीं देता। अब आप क्या चाहते हैं, चांद पे छोड़ क्यों किसी को? मैं नहीं सवाल ही ऐसा। ख्वाजा साद रफीक साहब को छोड़ेगी उधर, राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि हमारे सदर है पंजाब की, हमें जरूरत है उनकी। ठीक है, बाकी और काम करें। हो गया फाइनल, आपने कह दिया बस। सर ये बताएं, आपके फोन पे 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल पे आप मैसेज पे फिलहाल जवाब दे देंगे और एक की कॉल पे आप कहेंगे मैं जरा एक और काम कर रहा हूँ, ना मैसेज किया ना आपने भी कॉल उठाई है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना मशहूद साहब, जनाब अता तारड़ साहब और मोहतरमा शजा फातिमा।
तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे। अता भाई का। तारो किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं। शेजा फातिमा साहब। और आपने फोन फिलहाल साइड पे रख दिया है राना मशहूद साहब। हाँ, उनसे बाद में बात कर लूंगा। वो थोड़ा सा कह के वो काम कर रहे हैं, उनको यूथ पे ज्यादा काम कर, उनको कहो आप भी काम कर लें। ठीक है, समझ आ गई है। सर बताएं फिर टाइटैनिक पे चले रमेश भाई, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान, मौलाना फजलुर रहमान और एमन अब्बासी। रात नहीं है पीछे। नहीं फिर मैडम ठीक है, मैडम ने मुझे कहा जान बचाइए तो मैडम को साथ लेके जाएंगे आप। ठीक है, सियासी लोग भी मैंने दिए थे ऑप्शन में मगर उन्होंने नहीं सिलेक्ट किए कोई। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, बता दीजिए फिर किसको साथ बिठाना है। 12-13 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नूरुल हसन तनवीर, मोहसिन रजा नकवी साहब और महविश हयात। देखो सरदार की एक ही बात है, पहले दिन महविश हयात से आज महविश हयात। बता दीजिए फिर डूबती कश्ती में सवार है रमेश भाई। 2 लाइफ जैकेट्स है, एक अपनी है दूसरी किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किनको मिल रही है? ये होंठ तगड़े वाला काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं की सासू ले लो, देख स्माइल देख लें आप। मैंने क्या कहा था यार, क्या हो गया? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब आशिक हुसैन किरमानी, जनाब फैसल खोखर, जनाब सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान। आशिक किरमानी, आशिक किरमानी ले गए। इस बंदे को खैर दी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं साफ दसदा क्योंकि इन्हें किसी ने वसण दिता, जिन्हें मैनू वसण दिता, मैं सच कहना थक गया। मजे की बात है, आपको पता भी था कि मैं क्या नाम लेने वाला हूं। मुझे पता था, मैं रट गया ऐसे। मैं जो पता कर दिया। अगर रमेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।